जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एचके मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज जो है भारतीय संविधान के भाग से जितने भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है या जितने भी क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना है वे सारा जो है प्रश्न लेकर के आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और कोई किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर इस चैप्टर से जो है प्रश्न पूछता है तो आपसे ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भाग। इसमें मूल संविधान या जो है वर्तमान संविधान की बात नहीं कही गई है। अगर कहता कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस टाइम कितने जो है भाग थे तो 22 हो जाएगा। अगर कहेगा कि वर्तमान में कितने हैं तो 25 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें जो है संशोधन करके जो है अभी 22 पहुंच गया है संशोधन करते करते। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। नागरिकता जो है भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? अभी बतलाएं कि नागरिकता जो है भाग 2 से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग 3 जो है मूल अधिकार से, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, भाग 5 जो है केंद्र के बारे में यानी संघ के बारे से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मूलतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के डॉट में दिए हुए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही आपको जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मूलतः जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो दोस्तों अभी हम बतलाएं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या भाग 4 में है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के जो है दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो हम बतलाएं अभी जो है ये पंचायत का गठन जो है अगर अनुच्छेद पूछता है तो 40 हो जाता है। तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग जो है जो 4 देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति जो है सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नौकरी जो है पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 के ए में दिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और इसे भाग 4 के ए में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए जो अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 गो है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इसका सही आंसर हो जाता है 0। अगर कहता है कि जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्य को जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो हो जाता है इसका आंसर 10। और जो है अभी वर्तमान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य है, तो अभी 11 गो है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघ केंद्र के बारे में कह रहा है, तो भाग 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? अभी हमने बतलाया कि केंद्र सरकार का उल्लेख भाग 5 में किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है?
तो राज्य सरकार का उल्लेख जो है भाग 6 में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाषा है। एकमात्र जो भाग, कौन सा भाग जो है 22 भाग में से हटाया गया है? तो 7वां जो भाग था उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग जो है 8 जो है, आप देख रहे हैं संविधान का जो भाग 8 जो है वह किससे संबंधित है? तो 8 से याद रखना केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 8 जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान है? अभी जस्ट पीछे बतलाएं कि केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन जो है भाग 8 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। 9 के ए अगर कहता है तो नगर पालिका हो जाता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 जो है सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अभी जस्ट बतलाएं कि भाग 9 में जो है पंचायत की उल्लेख है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? अभी जस्ट पीछे बतलाएं कि भाग 9 के ए में जो है नगर पालिका से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? तो 10 जो है SC/ST क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित और जो है जनजाति क्षेत्र के बारे में बतलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो है संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संघ राज्य संबंध आपको भाग 11 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? अभी जस्ट पीछे इसका बतलाया है कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध जो है भाग 11 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है? ये भी अभी पीछे जस्ट बताया कि केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध की चर्चा अगर बात कहेगा तो यह जो हो जाएगा भाग जो है वित्तीय, सॉरी दोस्तों, वित्तीय की बात कर रहा है। तो वित्तीय की चर्चा जो भाग 12 में है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं जो है समागम की उल्लेख है? तो दोस्तों इसका उल्लेख जो है भाग 13 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों केंद्र और जो है राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख भाग 14 में किया गया है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 15 में जो है चुनाव की चर्चा है मेरे भाई। जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा जो है क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग जो है 16 है, जो अनुच्छेद जो है 330 से 342 है संबंधित है। तो 16 हमने बताया कि कुछ विशेष वर्गों को छूट दिया गया है। इसमें जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग जो है आपको जो है 17 किससे संबंधित है? तो 17 हमने बताया कि राजभाषा से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 18 जो देख रहे हैं किसके बारे में बताता है? तो 18 वर्ष जब आदमी का उम्र पूर्ण जाता है तो वह जो है आपात स्थिति में आ जाता है। आपात उपबंध की चर्चा है भाग 18 में मेरे भाई। अगला है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है जो संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो संवैधानिक अगर संशोधन की बात कहेगा तो भाग 20 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जितना भी प्रश्न
बता रहे हैं, देख वो सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देख रहे हैं आप SSCC HSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। अभी जस्ट इसके पीछे ये क्वेश्चन बताएं कि भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी जो SSC MTS 2019 SSC HSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों एक ही प्रश्न को बार बार घुमा करके कई तरीक़ा से पूछा जाता है एग्जाम में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और जो विशेष उपबंधों के प्रावधान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 21 में है। आपको अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का जो है दूसरा भाग जो है मौलिक अधिकार, गलत है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, भाग 2 में जो है नागरिकता है। अगला है संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, गलत है। यह जो है होना चाहिए मौलिक अधिकार। संविधान का चौथा ए मौलिक कर्तव्य, ये सही है। पांचवा कह रहा कि राज्य के नीति यह जो है संघ के बारे में, ये भी गलत है। कह रहा कि सही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूपी PCS क्वेश्चन मेंस का है, 2007 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन नागरिकता, संविधान का भाग 3, गलत है। 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है मेरे भाई, नागरिकता 2 से है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4, ये भी गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 से है और जो है और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक से है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का भाग 5, ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग जो है 4 के में है, भाग 5 में जो संघ के बारे में है। अगला है राज्य, संविधान का भाग 6, ये सही है। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है। भाग 2 जो है नागरिकता, ये सही है। भाग 3 मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य, गलत है। मूल कर्तव्य जो है 4 के ए में है, नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मिलान करना है। मौलिक अधिकार, हमने बताया कि मौलिक अधिकार की चर्चा जो है भाग 3 में है, तो इसका हो जाएगा 1 का जो है 2। मौलिक कर्तव्य, इसका जो चर्चा भाग 4 के ए में है, तो 2 को 1 हो जाएगा। अब संघ की चर्चा भाग 5 में है और आपात उपबंध की चर्चा जो है 18 में है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को फिर जो है मिलान करना है आपको। पहला है जो है संविधान का भाग जो है 15, तो 15 हमने बताया कि जो है निर्वाचन से संबंधित है, तो ये का हो जाएगा जो है 4। अगला है संविधान का भाग जो है 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, बी के 3 हो जाएगा। और जो संविधान का भाग जो है 17, यह जो है राजभाषा से है, 3 का जो है 2 हो जाएगा। और संविधान का भाग जो है 18, यह जो आपातकाल से हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का भाग जो है 9 हमने बताया कि जो है पंचायत से संबंधित है, 1 का 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 जो आप देख रहे हैं संघ क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 4 के ए जो देख रहे हैं मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग जो है 9 के ए जो देख रहे हैं नगरपालिका से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपका कोई जो है भाई बहन हो या आपका जो है कोई दोस्त हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको प्रत्येक दिन जो है चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर जितने जो है क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड या जो है पूछ सकता है, वे सारा जो है प्रश्न बतलाएंगे। इससे बाहर आपको जो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछ सकता है मेरे भाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।